इंतखाबी माहौल में हमारी नुमाइंदे शबाना ने कोलकाता से में कुछ खवातीन और तलबा से बातचीत की। बंगाल असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 मार्च को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। सियासी लीडरान मैदान में है, वहीं अवाम भी लीडरान की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में क्या मर्द क्या खवातीन भी पूरे सियासी सरगर्मियों को गहराई से देखती हैं। खासकर कोलकाता का जो समाज है वो काफी बेदार होता है। ऐसे में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी सियासी लीडरान की सरगर्मियों पर नजर रखती हैं। आइए हमारे साथ कुछ ऐसी ही खवातीन हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इलेक्शन को सामने रखकर वो क्या सोच रही हैं, क्या देख रही हैं। ये हम लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मालूमात है किसको देना है, कैसा देना है, क्या करना है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो भी देंगे सोच समझ के देंगे और अपने लिए सोचेंगे, अपने बच्चे को लिए सोचेंगे, अपने कौम के लिए सोचेंगे, अपने देश के लिए सोचेंगे और सबके लिए सोचेंगे। अभी वोट आने सब अपने अपने अलर्ट रहे, होशियार रहे, किसको देना है किसको नहीं देना ये बताना नहीं। बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं एक हो करके, एकता हो करके हम लोग को मिलजुल के रहना है और वोट में कामयाब होना है। ये है कि अफसोस की बात यह है कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे कम होते हैं, बिकॉज औरतों के लिए जितनी हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए वो नहीं है। और मैं चाहूंगी कि इस नुमाइंदगी पे मतलब जोर दिया जाए कि औरतों की नुमाइंदगी, औरतों के मसले के लिए औरतों को आगे आना चाहिए और औरतों को खड़ा करना चाहिए। मैं ये सोचकर वोट डालूंगी कि वो कितना हम लोगों के लिए फायदेमंद है। वोट डालती हैं? जी हाँ बिल्कुल। क्या सोचकर वोट डालेंगे? मैं ये देख रही है बहुत कुछ चल रहा है। जी बहुत कुछ तो चल रहा है, मगर मैं सोच समझकर वोट देना चाहूंगी क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को सही चुनना बहुत जिम्मेदारी है और बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। सही सरकार चुनेंगे, सही गवर्नमेंट, तो ही हम लोगों का फायदा होगा। हमारे साथ निशात भी है, सामाजिक कारकुन है, हम उनसे भी बात करेंगे कि जब इलेक्शन आता है तो आप लोग भी कुछ ऐसे प्लान करती हैं कि औरतों को समझाया जाए, बताया जाए, खासकर जो बस्तियों में जो खवातीन रहती हैं उनके लिए कुछ सोचते हैं? जी एक्चुअली अवेयर होना तो बहुत जरूरी है और आज की ख्वातीन जो हैं, जो वुमेन है, आज वो महंगाई से परेशान है। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो उनके लिए कुछ करे। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हम चाहते हैं जो भी सरकार हमारी आएगी वो हमारे लिए सोचे और हमारे बजट को हिसाब से चलाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम औरतों को भी इस तरह से उनको एजुकेट करें कि उनको किसको वोट करना है, किसी की बातें सुनकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, उनको अपना दिमाग लगाकर अपने हिसाब से अपने गवर्नमेंट को चुनना है। आज के जमाने में जो सही बात है, पहले औरतों को बोला जाता था कि आप इसको वोट दे, उसको हस्बैंड जो बोलते थे सुनती थी, पर हमको नहीं लगता है, अब लग रहा है कि नहीं, औरतों को खुद का दिमाग चाहिए कि सही सोच समझकर हम वोट डालें। माइनॉरिटी में आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो आजकल मैदान में इतना ज्यादा करोड़ों करोड़ रुपया देके जो खर्चे कर रहे हैं वो सही बात नहीं है कि आप इतने खर्च कर रहे हैं। वो पैसा आप एजुकेशन में डालिए ना गरीबों को। कि कौन हम लोग को मुस्लिम होने के अलावा भी कौन एक लड़की को आगे पढ़ाने में हेल्प करेगा, क्या नया पॉलिसीज निकलेगा। वेस्ट बंगाल एक डेवलपिंग स्टेट है, तो सैनिटेशन और एजुकेशन ये दो फैक्टर है जो हर एक लड़की और हर एक स्टूडेंट सोचती है। वादे तो बहुत सारे सुनते हैं, इलेक्शंस के टाइम सब दरवाजे तक आते हैं, मतलब रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शंस खत्म होता है, डिक्लेयर हो जाता है, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो सारी औरतों को पूछना चाहिए कि आप मेरे लिए क्या कीजिएगा। अब बंगाल असेंबली इलेक्शन में खवातीन भी अपने अपने मुद्दों पर, अपने अपने मुतालबे पर को सामने रखकर इलेक्शन में वोट डालेंगी। और आज की खवातीन बेदार हैं और ये इनकी बेदारी का सबूत ये है कि इन्हें पता है कि कौन सियासी लीडर किस तरह से अपनी सियासी सरगर्मियों को अंजाम दे रहा है। तो खवातीन भी बेदार है और खवातीन की भी नजर है कि किस तरह वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगी और सोच समझकर इस्तेमाल करेंगी। शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।